के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से प्रतिदिन उन्हें खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे और उसके बाद वो राजा के सामने हाजिर किए जाएं। 6 आयत में लिखा, उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियेल, हन्न्याह, मिशाएल और अजर्याह नाम यहूदी थे। सब बोलो आमीन। जो दानियेल का वर्ड आपने पढ़ा, लिखा राजा ने आज्ञा दी कि यहूदी लोगों में से किंग सीड को, जो राजाओं के बच्चे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनको लेके आओ कि वो मेरे राज में काम करें। अच्छे लोगों को लेके आना और अच्छे लोगों की संतान को लेके आना कि वो मेरे राज में काम करें। लिखा दानियेल, हन्न्याह, मिशाएल, अजर्याह, जिनको आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो बोलते हो, इन चारों जनों को अपने घर से छीन के राजा के भवन में उपस्थित किया गया कि वहां पे वो राजा के अनुसार जिए, राजा का तैयार किया हुआ खाना खाएं और राजा के ही शिक्षा को सीखें, उसी राज की शिक्षा को लें और उसके बाद राजा के अंडर काम करें। इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर कुछ भी अपने आप नहीं होता। इत्तेफाक नाम का कोई शब्द इब्रानी भाषा में नहीं। इसका मतलब जो कुछ आपकी लाइफ में होता है उसका कोई ना कोई रीजन होता है। जब हिजकिय्याह नबी ने 15 साल अपनी उम्र बढ़ा ली थी प्रार्थना करके, किन्हों को याद है, पढ़ा है, सुना है, तो उस 15 साल में उसने एक गुनाह कर दिया था और अपने विरोधी को, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलने वाले लोग थे, अपना सारा भंडार, परमेश्वर के भवन की सब चीजें, सब हथियार, सब कुछ दिखा दिया था। और नबी जब आया तो उसने गुस्सा किया कि तूने परमेश्वर के विरोधियों को सब कुछ क्यों दिखाया? अब ये सब कुछ तेरे बच्चों, तेरे वंश समेत चला जाएगा। और दानियेल उसी राजा हिजकिय्याह का वंश है। अब दानियेल के ऊपर जो मुसीबत आई, उसके लिए दानियेल ने कुछ नहीं किया था। आप में से कितने हजार लोग ऐसे हैं जो इसलिए गरीब हैं? आपके परिवार के गुनाहों की वजह से, जनरेशनल कर्स की वजह से, या उनके डिसीजंस की वजह से। दानियेल की लाइफ की मुसीबत वो खुद नहीं था, उसका घराना था उसकी मुसीबत की जड़। उसने कुछ ऐसा नहीं किया था कि वो बंधुआई में जाए, किसी राजा के अंडर जाए, वहां की शिक्षा सीखे, विद्या सीखे, वहां का खाना खाने, वहां उसको हेल में से, ट्रबल में से गुजरना पड़ा। उसने खाना खाने से इनकार किया जो बाइबल के खिलाफ था, और साग पात, कड़वा साग पात और रोटी के साथ वो गुजारा करता रहा। अब जन्म लेना आपके कंट्रोल में नहीं। किस परिवार में आप जन्म ले, आपसे पूछा नहीं गया जन्म लेने से पहले आपको कौन सा रंग चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, चौथी के अंदर आपका जन्म हुआ। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर दानियेल की तरह आपका भी जन्म कहीं हो गया, आपके ऊपर भी मुसीबतें हैं, आपके परिवार की वजह से, आपके समाज की वजह से, बुत परस्ती वाले लोगों की वजह से, आप क्या करेंगे? दानियेल के पास एक रीजन था कि मेरे बाप दादाओं ने गुनाह किया और मैं फंस गया। अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लाओ जो लेके आना लाओ, खिलाओ, शराब पिलाओ, जो नहीं बाइबल में लिखा वो भी आने दो। अब एक ऐसा पर्सन जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको खोजा बना दिया जाए, और चाहे वो खोजा नहीं था उसको अधीन कर दिया जाए और सारा कुछ बदल दिया जाए। क्या ये एक्सेप्टेबल है या नहीं? नहीं एक्सेप्टेबल। लाइफ फेयर नहीं। लोग बोलते हैं कि लाइफ फेयर नहीं, जो मेरे साथ हो रहा है मैं ये डिजर्व नहीं करता हूं, मैं अच्छी लड़की हूं, मैं 2 डाइवोर्स डिजर्व नहीं करती हूं, मैं अच्छा बंदा हूं, मैंने किसी को नुकसान नहीं किया, किसी के साथ धोखा नहीं किया, मैं बिजनेस फेलियर डिजर्व नहीं करता हूं, मैं किसी से माड़ा नहीं किया, मैं बीमारी डिजर्व नहीं करता हूं। पर लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप फाइट करते हो वो आपको देती है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब मेरा क्या कसूर अगर मैं एक तांत्रिक के घर में जन्म हुआ हो, उसके गुनाहों की वजह से, उसके पापों की वजह से अगर मैं बंधुआई में जाऊं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब दानियेल को यह फैसला करना था, क्या मैं अपने बाप दादाओं के कसूर, अपने बाप दादाओं की गलतियों की वजह से सफर करूं, या मैं एक फैसला करूं
कि मैं किसी भी हालत में हूं, मैं अपनी जिंदगी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देता हूं, क्योंकि सर्वशक्तिमान की एक आदत है, आपके बाप की, आपके बेस्ट फ्रेंड की, आपके बॉस की, यीशु मसीह की एक आदत है, वो नथिंग को लेके समथिंग बना सकता है। ये उसकी आदत है कि वो टूटे हुओं को चुनता है जोड़ने के लिए और आशीषित करने के लिए। उसकी आदत है जब वो रोटियों को तोड़ता है तो हजारों को खिलाता है। ये उसकी आदत है। ये आपके और मेरे बॉस की, सुनो ध्यान से, ये उसकी आदत है। अब आपको फैसला करना है, अब आपको ये डिसीजन लेना है कि हाँ, मेरा हो गया जन्म किसी घराने में, या ये बीमारी मुझे वंशों से मिली, या ये गरीबी मुझे वंशों के श्राप से मिली, तो क्या करेंगे आप? उस गरीबी में दारू पीने चले जाएंगे, उस गरीबी में खुदा को गालियां निकालेंगे, उस गरीबी में अपने बच्चों को पीटेंगे, अपनी वाइफ को पीटेंगे, हस्बैंड को गालियां निकालेंगे, या आप परमेश्वर के नजदीक जाने का फैसला करेंगे? डैनियल ने कहा, अब जो होना था वो हो गया, अब अगर मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं तो मैं इससे डाउन नहीं जाऊंगा, इससे ऊपर तो नहीं आऊंगा। पहले ये बात ध्यान से समझो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। हालेलुया, नथिंग टू लूज। क्या कर लेंगे? डैनियल ने कहा, क्या कर लेंगे? अब हमें बंद कर दिया, घर से दूर कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, अब क्या कर लेंगे? अब या तो नीचे जाएंगे और खुदा को नहीं मानेंगे और नीचे जाएंगे, बंधुआई में और छितर पड़ेंगे। फैसला किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए बाइबल के खिलाफ नहीं चलेंगे। राजा के बंदे को आज्ञा दी कि हम ये खाना नहीं खाएंगे जो बाइबल के खिलाफ है, हमें तो 7 बात दे दे और 10 दिन बाद हमारे फेस को देख, वो दूसरे लड़कों से ज्यादा शाइन होंगे। यानी वो डिटरमिन्ड था, वो फैसला कर चुका था कि एनीथिंग, शैतान अपना बेस्ट शॉट दे, जब मेरा टाइम आएगा मैं अपना बेस्ट दूंगा। उसने बेस्ट शॉट खाए, शैतान के बेस्ट शॉट उसने खाए, पर उसका टाइम जब आया उसने बेस्ट मारे हैं शैतान को। क्या करेंगे आप? क्या कुछ नहीं कर सकते? अपने वंश के विषय में आप कुछ नहीं कर सकते, जहां से आप निकले आप कुछ नहीं कर सकते, पर आप एक फैसला कर सकते हो कि मैं इन वंशों के श्राप से आजाद होऊंगा। जो मुसीबतें पीछे से चलती आ रही, मैं फैसला करूंगा खुदा के साथ खड़े होने के लिए। मैं ये फैसला करूंगा कि मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को दूंगा और मैं अपनी लाइफ बाइबल के वचनों के अनुसार चलाऊंगा। मैं ये फैसला करूंगा। हालेलुया। क्योंकि लाइफ आपको 2 चॉइस देगी, या तो अपनी निराशाओं को देखो, गम में डूब जाओ, शराब में डूब जाओ, नाटकों में डूब जाओ, टीवी में डूब जाओ, मोबाइल में डूब जाओ, और या तो फिर परमेश्वर के पास चले जाओ और घुटने टेको और बोलो, परमेश्वर मैं हाजिर हूं, मुझे बना जो तू बनाना चाहता है, कर मोल जो तू करना चाहता है। मैं अपनी जिंदगी किसी सिचुएशन